जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, DGAFMS यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंदर वैकेंसी निकली है और इसमें ग्रुप सी की ये वैकेंसी है सिविलियन पोस्ट के लिए और काफ़ी कैटेगरीज में इसमें वैकेंसी हैं। दोस्तों, इसमें कुछ वैकेंसी हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व वैकेंसी हैं और उनका जो पे लेवल रहे वो क्या रहेगा, किस प्रकार से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी और किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 6 फरवरी 2025 है। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी या मार्च के महीने में होगा। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे उन वैकेंसीज़ की जो कि रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो दोस्तों, इसमें जो दो वैकेंसी हैं वो लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि LDC के लिए रिजर्व है, जिसमें कि पे लेवल 2 रहेगा 19,900 से 63,200। बात करें ग्रॉस सैलरी की, तो यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी रहेगी लगभग आपकी 40 to 45,000 के आसपास रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट दो वैकेंसी हैं वो स्टोर कीपर के लिए, ये भी लेवल 2 में आता है। इसकी भी सैलरी 19,900 से 63,200 है और इसमें 2 वैकेंसी रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों, इसके बाद फायरमैन की एक वैकेंसी है जो कि रिजर्व है, ये भी लेवल 2 की वैकेंसी है और 2 वैकेंसी हैं वो कि MTS की वैकेंसी यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो यहाँ का जो बेसिक रहेगा वो रहेगा 18,000 से 56,900। तो ये टोटल 7 वैकेंसी हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं LDC के लिए। तो LDC के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 से लेकर के 27 वर्ष चाहिए। हालांकि एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है जो कि हम आगे देखेंगे कितना छूट है। तो मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 27 साल होनी चाहिए फॉर जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, सिविल कैंडिडेट हैं उनके लिए। इसके अलावा आपका 12th पास होना चाहिए और 12th पास के साथ आपके पास टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक क्लरिकल जॉब है, तो क्लरिकल जॉब में आपको टाइपिंग की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा दोस्तों, जो सेकंड है जो वैकेंसी वो स्टोर कीपर की है, तो यहाँ पर जो एज है वो 18 से लेकर के 27 वर्ष मांगी गई है। यहाँ पर भी 12th पास मांगा गया है, आपका सिर्फ 12th पास होना चाहिए और इसमें लिख रखा है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग एंड कीपिंग अकाउंट, यानी कि आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालांकि एक्स सर्विसमैन को अलग से कोई का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी में आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 12th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट है MTS, यहाँ पर जो एज है वो 18 से लेकर के 25 वर्ष है और आपका 10th पास होना चाहिए। सिर्फ इसमें 10th पास मांगा है, इसके अलावा किसी प्रकार का एक्सपीरियंस या अन्य कोई भी क्वालिफिकेशन इसमें नहीं मांगी गई है। दोस्तों, जो फायरमैन की वैकेंसी है उसमें जो एज है वो 18 से लेकर के 25 साल मांगी गई है। इसमें आपका सिर्फ मैट्रिकुलेट होना चाहिए यानी कि 10th पास होना चाहिए और आपकी फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी फायरमैन की वैकेंसी निकलती है वहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, तो जो लोग फिजिकली फिट हैं वो सभी इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल आपका जो PST और PT होगा, तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और उसके बाद जो आपका वेट है वो 50 kg कम से कम होना चाहिए। चेस्ट आपकी जो बिना एक्सपेंड के 81.5 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो आई साइट है वो 6x6 होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो टेस्ट होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि एक 63.5 kg के वेट को आपको 183 मीटर्स तक आपको लेके जाना है 96 सेकंड में। इसके बाद आपको 2.7 मीटर का एक डिच है वो क्रॉस करना है, लॉन्ग जंप होगा और आपको 3 मीटर वर्टिकल रोप आपका होगा। तो जो लोग अपने आप को फिजिकली फिट समझते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो जो यहाँ पर आपने एज देखी सभी पोस्ट के लिए जो 18 से 27 और 18 से 25 ईयर्स है, तो इसमें एक्स सर्विसमैन को छूट है। एक्स सर्विसमैन को अपनी जो प्रेजेंट एज है उसमें से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करना और उसको 3 साल और माइनस करना है और उसके बाद जो उनकी एज है वो जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वो MTS के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 18 से लेकर के 25 वर्ष जो एज है यानी 25 से कम होनी चाहिए और अगर बाकी पोस्टों के लिए ट्राई कर रहे हैं जैसे LDC या स्टोर कीपर के लिए तो 27 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो इसका एग्ज़ाम मेनली 2 भागों में कंप्लीट होगा। एक पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का और उसके बाद आपका
जो भी ट्रेड टेस्ट या फिजिकल टेस्ट या जो भी आपका ट्रेड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है वो होगा। हालांकि एमटीएस के लिए कोई दूसरा ट्रेड वाला एग्ज़ाम नहीं होगा, उनको सिर्फ अपना रिटर्न एग्ज़ाम है वही फेस करना है। तो इसमें टोटल आपके 100 मार्क्स का ये होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। दोस्तों ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेनली यही होगा जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन बेस्ड होगा, इसी के ऊपर मेरिट बनेगी। बाकी के जो एग्ज़ाम होंगे वो सारे क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। दोस्तों अभी देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ऑलरेडी इसका जो लिंक है वो ओपन हो चुका है, तो जो इसका अप्लाई करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये DGFMS की साइट खुलेगी, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूज़र फॉर DGFMS यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसके आगे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि आपको पोस्टिंग है पूरे इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर में ही आपको रहना है, क्योंकि DGFMS हर जगह है, वहाँ पर आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। और उम्मीद है कि आप जिस जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिलने के इसमें चांस रहते हैं। दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।